दोस्तों क्यों आप फेल हो जाते हो एप्लीकेशन को बनवाने के बाद? भले ही आप उस पर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर दो प्रमोशन में, या फिर आप उसे बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हो, मार्केटिंग आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है, तो आप कैसा भी एप्लीकेशन बनवा लीजिए वो फेल ही हो जाओगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, एप्लीकेशन बनवाने में जो हमें कॉस्ट पे करना पड़ता है किसी डेवलपर को, एंड वो कॉस्ट भी जब आप रिकवर नहीं कर पाते हो उस टाइम पहली बात तो दुख भी बहुत ज़्यादा होता है, एंड नेक्स्ट टाइम आप किसी भी बिजनेस में या नेक्स्ट टाइम आप एप्लीकेशन बनवाने के बारे में सोचोगे भी नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों किसी भी राही को, कोई भी राही को अगर मंजिल का पता ना हो तो भटकता ही रहेगा। आपको अगर नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है तो आप रास्ते में भटकते ही रहोगे। तो टारगेटेड ऑडियंस एप्लीकेशन, ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एप्लीकेशन के बारे में समझना चाहते हो या एप्लीकेशन बनवाने के बारे में भविष्य में सोच रहे हो, या फिर आपने एप्लीकेशन बनवा लिया है, तो भी आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में पूरा एंड तक मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि टारगेटेड ऑडियंस एप्लीकेशन क्या है, इसका फायदा क्या होता है एग्जैक्टली इससे आप मतलब जो नॉर्मल एप्लीकेशंस होते हैं उनसे कितना ज्यादा अर्न कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है जब आप एप्लीकेशन बनवाते हो, या फिर टारगेटेड ऑडियंस एप्लीकेशन का मतलब क्या है। दोस्तों टारगेटेड ऑडियंस एप्लीकेशन का मतलब ही ये है कि जो आप एप्लीकेशन बनवा रहे हो या जो एप्लीकेशन आपने खुद बनाया वो किसके लिए है। क्या वो बच्चों के लिए है, क्या वो बड़ों के लिए है, या फिर वो बिजनेसमैन के लिए है, या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं क्या वो एप्लीकेशन उनके लिए है, या फिर जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं क्या वो एप्लीकेशन उनके लिए है, या फिर वो एप्लीकेशन गैमलिंग है, या फिर वो एप्लीकेशन एक स्टोरी बुक है जो जो सिर्फ रीड करते हैं बुक्स वगैरह उनके लिए है, या फिर वो एप्लीकेशन उन एजेड पर्सन के लिए है जो ज़्यादा किस्से कहानियों पे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही हो, मतलब मेन टारगेटेड ऑडियंस एप्लीकेशन, देखो शब्द जो मैंने आपको बोला इसमें ही पूरा उसका मतलब है। आप एप्लीकेशन जो बना रहे हो वो बना किसके ले रहे हो, सिंपल मतलब इसका, आपका जो एप्लीकेशन है आप उस एप्लीकेशन में टारगेट किसको कर रहे हो। इसके दो फायदे होते हैं दोस्तों। सबसे पहला, अगर आपको ये पता चल गया कि आपका एप्लीकेशन किन लोगों को टारगेट कर रहा है, ठीक है, तो आप जो आपको चाहिए वो सीधा आपको मतलब सीधा सीधा आपको मिल जा रहा है। अगर आप उसका प्रमोशन भी एडवर्ड या फेसबुक बूस्टिंग पे जब आप जाओगे तो टारगेटेड ऑडियंस आप वहां पे सेलेक्ट करोगे, आपको मतलब जो चाहिए, जैसे ऑडियंस चाहिए वैसे मिल जाएंगे। जैसे मेरे चैनल पे एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर मुझे मेरे हर व्यूज पे, ऑब्वियसली जो इंटरेस्टेड है वही देखते हैं, लेकिन हर व्यूज पे मुझे वैसी ऑर्डर मिले जैसा मैं चाहता हूं, मैं हमेशा खुश रहूंगा। ठीक है, तो मैं मेरे टारगेटेड ऑडियंस कोई, भले मेरे चैनल पे 23,000 सब्सक्राइबर्स है लेकिन मेरे देखने वाले 1,000 अराउंड व्यूज आते हैं जो मेरे, वो बिल्कुल मेरे टारगेटेड ऑडियंस है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये वीडियोस मिक्स करता इस चैनल पे, या फिर इस वीडियो को ऐसी जगह प्रमोट करता जहां पे मेरे वीडियोस में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो वहां से मैं रेवेन्यू ही जनरेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो टारगेटेड एप्लीकेशन को आप कैसे पहचानोगे, मतलब आपको एप्लीकेशन अभी तक आपने जो भी बनाया होगा वो एप्लीकेशन आपको कैसे समझ में आएगा। थर्ड पॉइंट में आपको मैं बताऊंगा कि उससे आपका फायदा क्या होगा एग्जैक्टली। ठीक है, मतलब आप उससे और ज्यादा रेवेन्यू कैसे करोगे। ये जो सेकंड पॉइंट है कि आप अपने एप्लीकेशन को पहचानोगे कैसे कि आपका एप्लीकेशन किसके लिए है। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर तो आपका एप्लीकेशन ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, फर्ज कीजिए आपका एप्लीकेशन, आपने एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना लिया है, तो उस सिचुएशन में आपके जो ऑडियंस है वो 15 से लेके 25 या 30 तक या 40 कह लीजिए, इस उम्र के ज्यादा लोग आपके टारगेटेड ऑडियंस होंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा शॉपिंग नहीं करते हैं। ठीक है, अबाव 15 जो रहते हैं वही ज्यादा शॉपिंग करते हैं। ठीक है, अब शॉपिंग में भी आपको ये सोचना है आप बेच क्या रहे हो। ठीक, अगर तो आप बुक्स बेच रहे हो तो 40 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 15 से लेके 25 तक के बीच में आपके ऑडियंस से ज्यादा टारगेटेड ऑडियंस होंगे, क्योंकि वही ज्यादा बुक्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, अब मतलब अगर आप उसके अंदर क्लोथ्स वगैरह बेच रहे हो, या वुमेन्स के जो भी उनके कपड़े रहते हैं वो ज्यादा बेच रहे हो, तो वहां पे आपका टारगेटेड ऑडियंस क्या है, सिर्फ वुमेन्स ही है। आप मेंस को, तो अगर आप मेंस के सामने वो प्रमोट करोगे तो क्या वो लेंगे, नहीं लेंगे, वुमेन्स के सामने ही आपको प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपका एप्लीकेशन ऐसा है कि आप उसमें वीडियो सेल कर रहे हो लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपके टारगेटेड ऑडियंस रहेंगे यंगस्टर्स, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं अबाउट 24 या 25, उनके पास ज्यादा समय नहीं रहता है कि वो फिल्म्स देखें, मूवीज देखें। ठीक है, और हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा यंगस्टर्स हैं, आपको पता ही होगा। तो उस टाइम आपके टारगेटेड ऑडियंस रहते हैं 14 या 12, उस उम्र से लेके 24 या 24 तक, ये आपके टारगेटेड ऑडियंस है। ठीक है, अगर आपने वीडियो स्टेटस का एप्लीकेशन बनवाया है, ठीक है,
उस समय आपके टारगेटेड ऑडियंस रहेंगे 12 या 13 कह लीजिए, वहां से लेके 25 या 28 तक, ये आपके टारगेट। बट उसमें आप 40 तक भी रख सकते हो, क्योंकि जिनके पास टाइम, वो मतलब जो फ्री बैठे रहते हैं वो भी वॉच करते हैं, तो आप 40 तक जा सकते हो इसमें, इस बीच में, ठीक है। मेन चीज है, अगर अब देखो, अगर आपने एक गैमलिंग का एप्लीकेशन बनवा लिया, ठीक है, उस टाइम पे आपके टारगेटेड ऑडियंस बहुत कम रहेंगे, क्योंकि आपको पता है सट्टा मटका ये सब जो इस टाइप के एप्लीकेशंस रहते हैं, ये क्योंकि वैसे तो इंटरेस्टेड बहुत लोग होते हैं, लेकिन ऑनलाइन इस टाइम कम है, तो उस टाइम आपको टारगेट उन लोगों को करना है। वैसे तो ये बच्चे खेलेंगे नहीं, तो अबाउ 18 से लेके 30 तक या 40 तक आप जा सकते हो, 50 तक भी जा सकते हो इस सिचुएशन में। ये आपके टारगेटेड ऑडियंस रहेंगे, इस एज की जो रहेंगी, ये आपके टारगेटेड ऑडियंस रहेंगे, ठीक है। वैसे गैमलिंग एप्लीकेशंस में अर्निंग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस आपके बहुत कम रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टारगेट करना है। पहले आपको अपने एप्लीकेशन को देखना है, समझना है कि आपका एप्लीकेशन कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है। अगर तो एजुकेशन है, तो एजुकेशन मतलब कितने उम्र के बच्चे पढ़ सकते हैं आपके आपका जो बुक है, उस हिसाब से आपको टारगेट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब आप टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर लेते हो, आपको कैटेगरी आपको मिल गया कि आपका एजुकेशन है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, इस हिसाब से इतने एज के पीपल्स आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और वो यूज करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में उसके बाद आपको जो तीसरा वाला पॉइंट पे मैं कवर करता हूं, तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, उस टाइम आप अपने एप्लीकेशन को पेड भी रखोगे तो भी वो सेल होगा। आप अभी मैं थोड़ा इसको डिटेल में बताता हूं एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं, आपका एप्लीकेशन पेड आप रखो, मतलब आपका समझ के चलो कि आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक एजुकेशन का ऐप बनाया, ठीक है। एजुकेशन के ऐप में आपने 5 बुक्स को फ्री रखा है, आपके टारगेटेड ऑडियंस आपको पता है 14 से लेकर आप 24 तक आपके पूरे टारगेटेड ऑडियंस है, इनके बीच में ही आपने प्रमोट किया है। अब इनके बीच में अगर आप 2-4 बुक पेड भी लाओगे ना, कि ये मेरा बुक बहुत प्रीमियम है, इसमें मैंने और एक्स्ट्रा मेहनत करके अच्छे कंटेंट डाले हुए हैं, या अच्छा बुक है आपको पढ़ना चाहिए, उस टाइम वो पेड भी सेल हो जाता है, क्योंकि वो आपके टारगेटेड ऑडियंस के बीच में है। अगर मैं मेरे चैनल पे कुछ नए ऑफर्स को लाऊं या सेल करूं कुछ नया प्रोडक्ट को, तो जो नहीं भी खरीदने वाला होगा वो भी खरीदेगा, क्योंकि मेरे पास है ही सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस। बस मुझे, मेरा काम है उनको अच्छे से कन्विंस करना, उसके बेनिफिट्स को उनके सामने रखना, ठीक है। तो ये होता है कंप्लीट दोस्तों टारगेटेड ऑडियंस एप्लीकेशन। अब आपको समझना है, अभी तक आपने एप्लीकेशन बनवा लिया है या बनवाने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सोचना है कि आपका जो कैटेगरी या फिर जो भी आपने सोचा है, आपका किन कैटेगरी में आता है आपका एप्लीकेशन, वो किन एज के लिए आता है, किसके लिए है, और वो कितना आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा, अगर देखो दोस्तों, टारगेटेड ऑडियंस में फायदा बहुत है, अच्छा खासा आप इसमें अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन जब भी आप बनवा रहे हो, इसमें जो वेज रहते हैं ना, एक बेस्ट 5 वेज रहते हैं इसके अर्निंग के, वो एक्चुअली मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो बेस्ट 5 वे क्या है, ठीक है। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि टारगेटेड ऑडियंस अगर आपके पास है, मेरा पर्सनल सजेशन है, कभी भी आप याद रखिए, टारगेटेड ऑडियंस के बीच में अगर आप पेड भी कुछ डालते हो, वो फटाफट सेल होता है, मतलब एक रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे बेस्ट वे है वो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरी नॉलेज शायद मैं हमेशा मेरे कुछ जो भी मुझे ऐसा नया लगता है आपको बताने के लिए, मैं आपको मेरे वीडियो में हमेशा शेयर करता रहता हूँ। तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो या टॉपिक पसंद आया होगा तो। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो जो बेस्ट 5 वेज है मैं बताऊंगा इसके बाद मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।